नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां शिखरतारो वन्दे वाणी विनायको। आइए मंगल में भगवान का नाम स्मरण, फिर भगवान की कृपा वैसी कथा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु दशरथ जिर बिहारी, प्रभु दशरथ जिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भाव न हो, विश्व का ज्ञान हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। धर्म सम्राट स्वामी श्रीकर पात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। भोजपात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमतलाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामभद्र सरकार, उनके आह्लादनी शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा जानकी मैया, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए पावन पुरुषोत्तम के महीने में श्री विष्णु महायज्ञ और राम कथा के मंगलमय आयोजक परम सौभाग्यशाली भैया शालिग्राम निर्मलकर जी, उनके सभी सगे संबंधी, ग्रामवासी, सहयोगी गण, स्वजन परिजन, सभी यज्ञ सहयोगी गण, धर्मानुरागी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताओं, रेतापाड़ा से पधारे हुए हमारे परम ग्रंथों परिषद के सदस्य, दान से जुड़े हुए धर्म प्रेमी जन, संगीत के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे संगीतकार बंधुगण, भगवान की कृपा के फलस्वरूप हम आप सब मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग लाभ, भगवान की कथा का लाभ, ये हम आप सब प्राप्त कर रहे हैं। सूत्रधार और लक्ष्मी
भांति के होय, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये जो भगवान की मंगलमय कथा है वो साधु संतों का दर्शन है, संतों का समागम है, कि भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि अयम ही परमो लाभ नृणाम साधु समागम। जीवन में जब कभी संत का दर्शन हो, साधु का दर्शन हो, तो समझ जाओ कि जीवन का परम लाभ हमको प्राप्त हो गया। और ये श्लोक भागवत में 2 बार आया। जब सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, चल करके सुदामा जी जा रहे हैं, उनकी पत्नी ने बारंबार कहा कि आप जाएं, भगवान से मिलें, और निश्चित रूप से जब भगवान आपको देखेंगे तो हमारी जो समस्या है भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। तो सुदामा जी महाराज जब जाने का निश्चय करते हैं तो इस श्लोक वहां भी आया कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाए। वही श्लोक भागवत के विराम में आता है, जब माता पार्वती के साथ भगवान शंकर संत का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां भगवान शिव जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभ नृणाम साधु समागम। जीवन का परम लाभ है कि साधु संत का दर्शन हो जाए, संत का समागम हो जाए। तो ये संत का समागम, भगवान की कथा, ये सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। हम आप सब रामचरितमानस में जो नवधा भक्ति का पावन प्रसंग है उसमें चर्चा कर रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और कल प्रथम भगति संतन कर संगा पे हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि पहली भक्ति संत का संग है, क्योंकि संत जो होते हैं तो भगवान के ही मंगल में चलते फिरते स्वरूप होते हैं। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान ने भी कई जगह इन बातों को कहा है और अपने आचरण से दिखाया भी है। भगवान संत से जब हम जुड़ जाते हैं तन मन दोनों से, तो क्या लाभ होता है? यदि आप पूरी तरह शरणागत हो गए, संसार आपने छोड़ दिया, तो संत आपको अपने समान संत बना देगा। आप लगे रहेंगे तो संत क्या करेंगे? आपके संसार में जो लगा हुआ मन है भगवान की कथा इत्यादि के द्वारा भगवान के चरणों में लगा देंगे। और संत की महान कृपा होगी तो संत कृपा करके भगवान की भक्ति अर्थात इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति है, मोक्ष है, भगवान का धाम है, भगवान की प्राप्ति, सब कुछ संत की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, सताम संगतिरेवात्र। अध्यात्म रामायण में भी आया नवधा भक्ति के प्रसंग में कि सताम संगतिरेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। अध्यात्म रामायण भी कहता है भक्ति का पहला साधन जो है वो साधु संत का संगत है, उनके निकट जाना है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति के रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार माता शबरी से कहते हैं कि माता ये जो मेरी नवधा भक्ति है, दूसरी भक्ति है कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि भगवान की कथा से प्रेम का हो जाना, भगवान की कथा सुनने में मन का लग जाना, ये दूसरी भक्ति है। फिर क्या कहा कि दूसरी भक्ति मम रति मम कथा, रति हो, शर्त क्या है? कथा में रति हो। रति के पति का नाम क्या है? कामदेव। तो कथा में रति होना चाहिए, पर काम रति का पति काम नहीं होना चाहिए। कथा में रति होगी तो कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और यदि साथ ही साथ हमारे मन में कामनाएं आ गई, इच्छा आ गई, बहुत सारे भावों को लेकर के आए हैं, तो कथा तो बल परीक्षा है। जो इच्छा करी हो मन माही और प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। जो आप लेकर के भाव आएंगे कथा भगवान पूरी कर देंगे, कमी कुछ नहीं है। पर जो कथा वास्तव में हमको दे सकती है, कथा का जो लाभ वास्तव में हमको प्राप्त हो सकता है, वो लाभ फिर नहीं होता है। फिर जो मांगते हो मिल जाता है। जैसे भगवान की हम आप सब पूजा करते हैं,
पूजा किए, पाठ किए, भगवान से कुछ मांग लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि बढ़िया भगत है, आया, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पूजा किया, ये वो मांग लिया, और भगवान भी आपको दे करके छुट्टी पा जाते हैं। भगवान बड़ी गंभीरता से उसके बारे में सोचते हैं, जो पूजा करता है, पाठ करता है, कथा सुनता है, पर मांगता कुछ नहीं। उससे भगवान डरते हैं कि जो कुछ नहीं मांगता वो सीधे भगवान को ही मांग लेता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान के कथा में प्रेम का होना। पर सबसे ऊंची स्थिति यह है कि कथा सुने, कामना कुछ न रहे। कामना क्या रहे? भगवान के दर्शन की। कामना क्या रहे? भगवान की भक्ति की। कामना क्या रहे? कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये कथा भी अपने आप में कल्प वृक्ष है, कथा भी अपने आप में भगवान का मंगलमय स्वरूप है। कथा भी हमको सब कुछ प्रदान कर सकता है। आध्यात्म रामायण में आया कि द्वितीयम मत कथालापः तृतीयम मत गुणेरणम। तो ये जो दूसरा जो है, दूसरी भक्ति अध्यात्म रामायण के अनुसार भी द्वितीयम मत कथालापः, दूसरी भक्ति अध्यात्म रामायण में भी कही गई भगवान की कथा में प्रेम करना, भगवान की कथा कहना, सुनना। ये जो है सुंदर दूसरी नवधा भक्ति है। ये जो भगवान की मंगलमय भक्ति है, इससे कथा से, श्रवण से क्या होता है, क्या लाभ होता है? राम कथा जग मंगल करनी। ये जो भगवान राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, शिव जी की कथा है, जगदम्बा की कथा है, ये जो भगवान की मंगलमय कथा है, इससे क्या होता है? राम कथा जग मंगल करनी। कथा हम यहाँ सुन रहे हैं, कुछ लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और प्रभाव इसका क्या होता है? जग मंगल करनी। कथा भले एक जगह हो, दो जगह हो, छोटी जगह हो, कुछ सुने ना सुने, पर उस कथा का प्रभाव ये रहता है कि जहाँ कहीं भी कथा होती है उससे पूरे विश्व का कल्याण होता है, पूरे संसार का कल्याण होता है, सबका मंगल होता है। भले हम आप आपस में कुछ लोग कथा कह सुन रहे हैं, पर इसका जब प्रभाव प्राप्त होता है, सारे संसार को मंगल की कामना होती है, सारे संसार का मंगल होता है। क्यों? कि मंगल में भगवान का प्रतिपादन इसमें होता है, भगवान के मंगल मूर्ति स्वरूप का इसमें प्रतिपादन होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो मंगल में भगवान के कथा का प्रसंग होने के कारण, मंगल में भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन होने के कारण, मंगल में परमात्मा की चर्चा होने के कारण कहने वाले का भी मंगल होता है, सुनने वाले का भी मंगल होता है, आयोजन करने वाले का भी मंगल होता है, और जो इसका अनुमोदन समर्थन करता है उसका मंगल होता है। अंत में कहा यहाँ तक राम कथा जग मंगल करनी, सारे संसार का इस कथा से मंगल हो जाता है। और जब आप कथा में प्रवेश करेंगे, गहराई में जाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कथा में वो पावर, वो शक्ति है, इतना लाभ देने की शक्ति है कि हम ले नहीं पाते। उतना लाभ उठा क्यों नहीं पाते हैं? कि संसार में दो प्रकार के वक्ता और श्रोता मुख्य रूप से होते हैं। एक है कृष्णार्थी थी और दूसरा है धनार्थी थी। एक वक्ता श्रोता का प्रकार है धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता। हम भगवान की कथा कहते हैं, हम भगवान की कथा सुनते हैं, और हमारे मन में कामना है कि भगवान ये सुंदर मंगल में कथा कर रहे हैं, मेरा व्यापार अच्छे से चल जाए, मेरा दुकान अच्छे से चल जाए। किसी के मन में कामना है मेरी बेटी का विवाह हो जाए, बेटा का विवाह हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, जीविका की साधन हो जाए, शरीर की बीमारी दूर हो जाए, या कोई मेरी प्रशंसा करे, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया काम किया है। या महाराज लोग को, हम लोग को लगता है चार आदमी वाह क्या बढ़िया कथा सुना था महाराज, बहुत सुंदर कथा कहेगा वो। तो ये जो है धन, यश, वस्तु, पदार्थ के कथा के माध्यम से पाने की इच्छा है। अर्थात एक शब्द में कहें, भगवान को छोड़ करके संसार के किसी भी प्रकार के वस्तु पदार्थ कथा कह करके सुन करके पाने की इच्छा है, वो धनार्थी वक्ता है, वो धनार्थी श्रोता है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। कथा सुन रहे हैं पर अभी हमारा स्तर उतना बढ़ा नहीं है, कहीं भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, संसार के पदार्थ मांगते हैं, सब मिलता है। धन पुत्रांश तथा दारान
वाहनाद यशो गृहान। आपको धन चाहिए, प्रेम से विधि विधान के साथ भगवान की कथा सुनिए, आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। किसी का बेटा नहीं है, बेटा चाहिए, प्रेम से कथा सुनिए, विधि विधान के अनुसार कथा सुनिए, पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाएगी। घर में मोटरसाइकिल, कार, वाहन इत्यादि नहीं है, उस भावना से यदि आप कथा सुनते हैं, आप देख लेना, यदि आप विधान से प्रेम से कथा सुनते हैं, वाहन आपको प्राप्त हो जाएगा। घर चाहिए तो घर मिल जाएगा। ये कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये तो भगवान की कथा कल्प वृक्ष है, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। पर हाँ, जिस दिन हमारे मन में ये बात आ जाएगी, कथा सुन करके, कथा के प्रतिपाद्य भगवान राम मुझको मिल जाए, कथा कह करके भगवान कृष्ण मुझको मिल जाए, कथा कह करके भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाए, कथा कह करके भगवान गणेश की प्राप्ति हो जाए, निश्चित रूप से उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए कथा भगवान की। ये वो कथा है भगवान की मंगल में कथा, तो सारे संसार का मंगल करती है, और जो आप चाहेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। ये भगवान की कथा है, राम कथा जग मंगल करनी। और जिस दिन हम ये चाहेंगे कि भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, तो जहाँ रामचरितमानस में भगवान के निवास स्थान की चर्चा हुई कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। भगवान कहते हैं मुझको कहाँ रुकना है, तो वहाँ वाल्मीकि जी बताते हैं कहाँ कहाँ रहना है भगवान को। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। हे प्रभु आप कहाँ रहेंगे, कि हम आपको बता रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहते हैं हे राजन सरकार कि जिनके कान समुद्र के समान हो जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिस तरह से नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, और आप देखो सैकड़ों नदियां, हजारों नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, और समुद्र कभी पूरा नहीं होता, समुद्र कभी बाढ़ नहीं आता है, समुद्र यथावत रहता। वैसे ही जिनके कान समुद्र के समान हो, बारंबार कथा सुनते रहे, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी भागवत कथा, कभी देवी भागवत, कभी शिव पुराण, कभी गंगा जी की कथा, कथा निरंतर सुनते रहे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। कथा सुनते रहे। कथा सुनने से पेट न भरे, भोजन से पेट भर जाए, और भजन से पेट नहीं भरना चाहिए। इसलिए देखो भोजन शब्द को देखो, भोजन में भा में ओ की मात्रा है, भोजन में मात्रा है, अर्थात भोजन को मात्रा के हिसाब से सीमित खाइए। भोजन में मात्रा होनी चाहिए, एकदम कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वो लखन सिया रामचंद्र की। पर भजन भजन कोई मात्रा नहीं है, इसलिए भजन जितना चाहे उतना करो। भजन में कोई मात्रा नहीं है, कथा में कोई मात्रा नहीं है। पिबत भागवतम रसमालय। कथा सुनते रहिए। कब तक? कहे कथा सुनते सुनते जब तक आपका मन भगवान कृष्ण और राम से तदाकारित होकर के, अर्थात जब तक कथा सुनते सुनते आप राम न बन जाओ, जब तक कथा सुनते सुनते कृष्ण न बन जाओ, तब तक कथा सुनते रहो। बोलो कथा भगवान की जय हो। अब इस जीवन में महाराज क्योंकि तो लंबी यात्रा है, कब राम बनेंगे कब कृष्ण बनेंगे, तो इस जीवन में पिबत भागवतम रसमालयम आयम लयम लयो मोक्ष आलयम लयो मोक्ष। जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक कथा सुनो। और कहे महाराज इसमें देर हो रहा है, तो कहे जब तक ये शरीर है, जब तक ये शरीर है सुनने की क्षमता है, जब तक जीवन है तब तक कथा सुनते रहिए। अब आज महाराज कथा सुना जब तक नींद न आ जाए तब तक कथा सुनते रहो। वो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। तो भरहि निरंतर होहि न पूरे। ऐसा जो श्रोता है जो भगवान की मंगलमय कथा को निरंतर सुनता रहता है, अतृप्त रहता है
कभी कथा सुनने से तृप्ति नहीं मिलती है, कभी कथा सुनने से पेट नहीं भरता है। तो ऐसा जो श्रोता मिल जाए महाराज, तिनके ही तुम कहो गृह रो रे, कहे महाराज ऐसा श्रोता मिल जाए तो राम लखन और सीता सहित ऐसे श्रोता के हृदय में आपको आकर के बैठ जाना है। एक कथा का चमत्कार है। यदि वो सच्ची प्यास मन में है, इस ढंग से कथा सुनेंगे तो राम जी सरकार, भक्ति महारानी सीता जी और वैराग्य के मूर्ति जीवों के आचार्य लखनलाल भैया, ये सब के सब कथा सुनने मात्र के प्रभाव से हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति ये है भगवान के कथा में मंगल में प्रेम हो जाए। और जब कथा से प्रेम हो जाता है तो कथा सुनते सुनते फिर धीरे से भगवान से भी प्रेम हो जाता है। जिस कथा में मंगल में भगवान का वर्णन होता है, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, इससे कहने वाले का भी मंगल होता है, सुनने वाले का भी मंगल होता है। कलिमल हरण, कलिकाल का जो मल है, कलिकाल के जो दोष हैं, पाप ताप हैं, ये भी कथा सुनने से धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसलिए निरंतर हमको आपको कथा सुनने में लगे रहना चाहिए। और यहाँ जो कहा गया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो यहाँ दो संकेत मिलता है हमको कथा के संदर्भ में। पहला ये कि कथा सुनते सुनते पेट ना भरे, तृप्ति ना हो, आप सही श्रोता हो। और कथा सुना सुनत कहूँ लग गए, वही रामायण तो आए महाराज, कमरधा वाले घरों वही सुनावा थे, दुर्लापुर वाले घरों वही सुनावा थे, रायपुर वाले घरों वही सुनावा थे, दिल्ली वाले घरों, वृंदावन वाले घरों वही राम तो आए, वही रावण, वही लक्ष्मण, वही सीता। कहा नवा बताइए महाराज का, तो बातों सही गा, मैं कौन सा नवा रामायण तो लाग बता दूं भाई। जिन कथा है तो कथा है, प्रसंग भी वही है। ठीक है, थोड़ा बहुत बताने का तरीका और शैली अलग अलग हो सकता है, पर कथा तो वही है। वही भागवत कथा है, व्यास जी ने 5000 साल पहले लिखी है। अब आज भी हम भागवत महापुराण को सुन रहे हैं, पर पूरा अभिनवम पुराणम, क्या भागवत कथा है। जितनी बार सुनो, जब सुनो तब सुनो, नया नया रस प्राप्त होता है, नित्य नया लगता है, कभी पुराना नहीं लगता है। पूरा अभिनवम पुराणम, जो पुराना होते हो भी नित्य नया रस दे, नवीन रस दे, वो पुराण है। वही राम कथा है। निरंतर हजारों साल, सैकड़ों साल हो गए हम आप कथा सुन रहे हैं, अच्छा ही लगता है, कभी पेट भरता नहीं है। पर जिसका राम कथा जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जो भगवान के कथा सुन करके अघा जाए, पेट भर जाए, पूड़ी से पेट नहीं भरा, पराठा से पेट नहीं भरा, भोजन से पेट नहीं भरा, और कथा से कहूँ पेट भर गया, समझ जाओ जीवन में धिक्कार है। राम कथा जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भगवान की कथा से पेट भर गया तो समझ जाओ अभी रस मिलना चालू भी नहीं हुआ। जब कथा का रसास्वादन होता है, कथा से रस मिलना प्रारंभ होता है, तो निमंत्रण नहीं दोगे, पता बस चल जाए कि यहाँ कथा हो रही है, धावंती रस लंपटा। ऐसा कथा सुनने वाला श्रोता दौड़ करके चला जाता है, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ जाकर के प्रेम से कथा सुनता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, वो आवे नहीं करे कथा, 50 कथा हो तो कथा सुनने जाए से नहीं, तो कैसा है तो समझ जाओ उसके अंदर पाप भरा हुआ है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जैसे किसी को बुखार हो जाता है, शरीर में ज्वर रहता है, शरीर तपता है, तो अंदर ताप है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। भोजन खाएगा तो कड़वा कड़वा लगेगा, क्योंकि स्वस्थ नहीं है, बीमार है। तो अंदर ताप है तो भोजन में स्वाद नहीं आता, भोजन अच्छा नहीं लगता। और अंदर ताप है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। अंदर ताप है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, अंदर पाप है, विषय वासना है, तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। इसलिए समझ जाना कथा अच्छी नहीं लग रही है, पाप भरा हुआ है। कुछ नाम का जप करिए, कुछ अच्छे व्यक्ति के पास बैठिए, धीरे से पाप कम होगा, तब भगवान की कथा अच्छी लगेगी। तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए,
जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तो भगवान की कथा में रुचि होना ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा से सब प्राप्त होता है। तो भगवान की जो कथा है उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की कथा हमको क्या प्रदान करती है, कि हमको सर्वस्व प्रदान कर देती है। पहला लाभ भगवान की कथा का क्या है? पहला लाभ ये है, जब आ करके हम भगवान की कथा में बैठते हैं तो यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। पहला लाभ ये होता है कथा सुनने से हमारा पाप नष्ट हो जाता है। आप आते हैं, बैठते हैं, मंगल में भगवान की चर्चा होती है, मंगल में भगवान का नाम जप होता है, भजन होता है। कथा सुनने से पहला लाभ पाप नष्ट हो जाता है। उसके बाद जब कथा सुनेंगे, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, कथा का पूरा पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए कथा का क्रम है, विधि विधान के साथ शास्त्रों में जैसा वर्णन है ऐसे जब प्रेम से कथा होती है तो प्रेम से कथा सुनना चाहिए। कथा सुन करके मनन करना चाहिए। मनन करने से क्या होता है? ज्ञान दृढ़ होता है। जो हम सुने रहते हैं यदि उसका चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे तो घर जाकर के भूल जाएंगे। आप घर गए, घर के काम काज में लग गए, आपका भी काम, हमारा सबका अपना अपना काम लगा, घर के काम काज में लग गए आप, फिर दूसरे दिन आए, फिर सुना, फिर काम काज में लग गए। अब 4 दिन बाद आपसे पूछेंगे कि कमरधा वाले महाराज का बात सुनाई सो, का खास बात रही से, भूल जाएंगे आप भी, हम भी भूल जाएंगे। जो घर जा करके कम से कम 10-15 मिनट अपने श्रवण को समय नहीं देगा, अपने सुने हुए कथा का चिंतन नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, तो अधिकांश कथा आप 80-90% भूल जाओगे। कोई खास बात आपको याद रहेगी जो आपके हृदय से स्पर्श कर देती है, हृदय को छूती है, वो बात बस याद रहती है। अधिकांश व्यक्ति भूल जाता है। तो उसमें क्या होता है? वो कथा में मनन नहीं करने से हम भूल जाते हैं। तो कथा का मनन करने से जो सुना हुआ ज्ञान है वो दृढ़ होता है। और जब मनन करोगे, सुना हुआ ज्ञान जब दृढ़ होगा तो कुछ बातें आपके दिल में बैठ जाएंगी। जैसे कथा आपको बता रहे हैं, अभी कुछ बातें अभी तुरंत ही बता देता हूँ। जैसे कथा सुन रहे हो, पहला एक नियम लो भगवान के नाम जप करने का। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 25 माला, 50 माला, ये बिना भगवान का भोजन नहीं करना है। कम से कम 5 माला, 10 माला, 1000, 2000 भगवान का नाम जप लो। खात पियत इसने दिन कटा थे, अब इसने करत करत दिन कट गई, अब पता नहीं चले। आए गजब रे बुलावा हरि का, और छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जानन तो नहीं ना, कब मरना है, कब जाना है, कैसे जाना है, घर अंदर के घर के बाहर के गांव में के, वो तो पता नहीं है। तो इसी दिनचर्या में ऐसे ही जीवन जीते जीते एक दिन गएगा, गले ले रहे हमसे हो जाए, तो कुछ जो नियम ले लेगा वो नियम हमको तारेगा, वो नियम हमारा मंगल करेगा। तो पहला नियम लो भगवान के मंगल में नाम जप कर लो। आप भोजन बना रहे हैं तो सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाइए। सुंदर सात्विक भोजन बनेगा, घर में भी शांतिमय वातावरण, प्रेममय वातावरण रहेगा। आप दुकान में बैठे हो, कोई भी काम करते हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, खेती किसानी में लगे हो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, शिव 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 शिव, हर हर शंभु, भगवान का मंगलमय नाम लेते रहे। दूसरा, कम से कम एकादशी का व्रत करिए। एकादशी जो है, और जो भगवान शंकर के भक्त हैं तो आप शिवरात्रि रहिए। एक महाशिवरात्रि, हर महीने मास शिवरात्रि होती है, तो कम से कम एकादशी, शिवरात्रि इत्यादि का आप व्रत करिए। ये व्रतों के राजा हैं, ऊपर जाएंगे तो भी एकादशी के बारे में पूछा जाता है। तो कम से कम एक उपास रहिए। उपास का धार्मिक फल तो मिलेगा ही, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी ये फल मिलेगा कि जो कम से कम 9 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा खाली पेट रहता है,
उसको कैंसर की बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब आप 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा भूखे प्यासे रहते हो, ये आपकी तपस्या, ये आपका व्रत कैंसर के कीटाणु को भी मारता है। तो जहाँ धार्मिक लाभ है व्रत उपवास का, वही आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ है, दोनों प्रकार से लाभ है। इसलिए कम से कम व्रत करिए एकादशी का। यदि किसी कारण से एकादशी का व्रत न हो, उस दिन कम से कम भात मत खाओ, हो सके तो अनाज मत खाओ, और स्वास्थ्य ज्यादा खराब है तो कम से कम भात नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सारा पाप भात में, अन्न में निवास करता है। कम से कम इससे बचिए और कम से कम एकादशी का व्रत करिए। पहला भगवान का नाम जपिए, दूसरा एकादशी का व्रत करिए, तीसरा अपने अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करिए। जो अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करता है, और सेवा करने की व्यस्तता में यदि तीर्थ नहीं जा पाता है, मंदिर नहीं जा पाता है, तो कोई बात नहीं, घर में बैठे हुए माता पिता और पत्नी के लिए पति, ये घर में बैठे हुए ही भगवान हैं। आप माँ बाप की सेवा कर लिए, आपके भगवान प्रसन्न हो गए हैं, तो अपने अपने माता पिता पति की बड़े प्रेम से सास ससुर की सेवा करें। तीसरा, अभी गर्मी अच्छा बढ़े नहीं, कितना गर्मी लगत है। ये गर्मी ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? विकास कार्यों के कारण बहुत अधिक मात्रा में पेड़ की कटाई हो रही है, वृक्षों की कटाई हो रही है। तो हमको आपको सबको अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और वृक्ष लगा के भुलाना नहीं है, पूरा पानी छींच के छाया करके बड़े करना है। तो कम से कम एक वृक्ष लगाओ और वृक्ष को लगा करके उसको बड़ा करो। कवर्धा में एक हरितिमा समूह है, बहुत सुंदर वृक्षारोपण करते हैं, हजारों वृक्ष उन लोगों ने लगाया है और एक भी उनका वृक्ष सूखा नहीं है, बढ़ाते हैं। अच्छा, ये तो सामाजिक पर्यावरण में हो गया। धार्मिक दृष्टि से भी आप आओ तो पद्म पुराण में, अन्य पुराण में वृक्षारोपण करने की बहुत भारी महिमा है। आप नीम का वृक्ष लगाते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। वट का वृक्ष लगाएंगे, परिवार में एकता रहेगी। अनार का वृक्ष लगाएंगे तो सुंदर पत्नी मिलेगी। अकोला का वृक्ष लगाएंगे तो धन मिलेगा। तो वृक्षों की भी अपनी महिमा है। और बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, जैसे पुत्र का पालन करने में, अच्छे संस्कार देने में पुण्य होता है, वैसे ही जो वृक्ष लगाता है उसको ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपके लगाए वृक्ष के नीचे कोई बैठेगा, सुख से बैठेगा, शांति से आनंद से रहेगा। आपके लगाए वृक्ष का फल कोई खाएगा तो उसके मन की शांति, उसका आनंद आपको अगले जन्म में पुत्र के रूप में प्राप्त होगा, वो शांति आपको प्राप्त होगी। तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और पुण्य की भी प्राप्ति होगी। तो हमको आपको कम से कम एक वृक्ष लगा करके उसको बड़ा भी करना चाहिए। तो आते जाते चलते फिरते मंगल में भगवान का नाम लीजिए, अपने अपने माता पिता पति सास ससुर की भगवान मान करके सेवा करिए, वृक्ष लगाइए, एकादशी का व्रत करिए, ये कुछ चीजें रखिए। और गंगा जल रोज पियो। मरते समय इसलिए पिलाते हैं भाई कि जीते जी भूल गए तो कम से कम मरत नहीं पिले तो सदगति हो जाए। गंगा जल का मतलब ये नहीं है पीते मर जाइए। गंगा जल दवा भी है और माँ गंगा तारती भी है। नंदनी नंदनी सीता माल पीचा महापका विष्णु पादा विशंभूता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी। ये माँ गंगा के जो 12 नाम हैं, जो 12 नाम गंगा के लेकर के नहाता है, किसी नदी में नहा लो, किसी तालाब में नहा लो, गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। बोलो गंगा मैया की। तो गंगा जल रोज पीजिए, महाप्रसाद रोज खाइए, तुलसी जल रोज ग्रहण करिए। यदि ब्रज कारज लाए हो घर में है, एक कण खा करके मस्तक से लगाइए। यदि आप गंगा जल, ब्रज रज, तुलसी जल एक बार भी सेवन करते हैं तो 27 दिन के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाए, वो नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, उसकी सदगति हो जाएगी। बोलो गंगा मैया की जय। तो ये सनातन धर्म है। भगवान को दिखा करके खा लो, नहला करके पी लो, मोक्ष हो जाता है, मंगलमय कल्याण हो जाता है। ये भगवान की कथा से बातें मिलती हैं। याद कब रहेगी? अब घर जाकर 5 मिनट सोचूं तब तो महाराज काका जी 5-6 टन बताए, धीरे धीरे भूल जाता है। इसलिए कहा अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है नष्ट हो जाता है, प्रमादेन
हतम सुतम, कथा में आए हैं बैठे हैं, कहीं आपस में गप मारने लगे, का साग खाए हो सो, नोनी कब आए हो, बाबू कब आए हो, कब जाही हो, तो ऐसा चर्चा करते हैं। क्या होता है, प्रमादेन हतम सुतम, जो सुनते हैं एक धारा बनती है श्रवण की, वो धारा कट जाती है, वो श्रृंखला कट जाती है, तो समझ में कथा नहीं आती। आप 5 मिनट को आपस में बोलने लग गए और कथा जो है एक चरण से दूसरे चरण तीसरे चरण प्रवाह चला गया, बीच में 5 मिनट कथा छूट गई, समझ में नहीं आने आएगा। इसलिए प्रमादे न हतम सुतम व्यक्त चित्तो हतो जप। आप माला जप रहे हैं घर में, गुरु माला, भगवान का नाम जप रहे हैं, अरे वो साग वाले आ गए साग ले ले, वो फिर सीताराम सीताराम, अरे दूध वाले आ गए दूध ले ले, वो फिर सीताराम सीताराम, अरे दूध उपनाथ है देख सीताराम सीताराम, लड़का ट्यूशन जाए टिफिन दे दे सीताराम सीताराम, वो स्कूल वाले आ गए देख देख फीस ले पड़े, या तो नावे अपने घर के काम कर ले, बोल लखन व्यग्र चित्तो हतो जपा। अरे कम से कम 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट तो एकाग्र होकर जप लो, तो काम आता है, अधिक लाभ होता है। शेखर मतलब वे नहीं है ऐसनो छोड़ दे, मैं कहत जपे छोड़ दे, मतलब वो नहीं जपे से इसने जपे तो न बने, भले साग दूध कहत रहा, नहीं जपे से ऐसनो जपना ठीक है। तात्पर्य है धीरे धीरे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा एकाग्र होकर निकालें, जिससे शांति से अच्छे से जप हो सके। व्यग्र चित्तो हतो जपा, एकाग्रता से जप करना चाहिए, ध्यान लगाकर कथा सुनना चाहिए। मनोदोष जैस चैव कथायाम निश्चलावती, मन के दोषों को जीत करके बढ़िया मन लगा कर कथा सुनते हैं, कथा का अधिक से अधिक लाभ होता है। आइए हमारे भैया से भजन सुन लीजिए, फिर आगे प्रसंग में चलेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हेलो, सियावर रामचंद्र की जय। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार मुख है जो रहे घर सभा में, मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा, है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। संतों की संग
लगी मोहन की रंग वीर प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि में गाने लगे। सिया के लगन में हो गई मगन, सिया के लगन में हो गई मगन। वो तो गली गली हरि में गाने लगे। सिया के लगन में हो गई मगन। राणा ने विष दिया माया मेरी पिया, नीर सागर में सरिता समाने लगी। डोकरा सहे मुख से गोविंद कहे, वीर गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि में गाने लगे। सिया के लगन मीरा हो गई मगन, सिया के लगन मीरा हो गई मगन, सिया के लगन मीरा हो गई मगन, सिया के लगन मीरा हो गई मगन। श्याम रामचंद्र की जय। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम का होना, इससे हमारे मनोकामना की भी पूर्ति होती है। और कथा जब हम क्रम से सुनते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, कथा ध्यान से सुनिए, घर जाकर के मनन करिए। जैसे कथा में बहुत सारी कथा आती है, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चर्चा होती है। तो जब आप मनन करेंगे तो ये देखना, आप रामायण सुन रहे हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जो भी कथा सुन रहे हैं, उनमें बहुत सारे पात्रों की चर्चा होती है। ये चिंतन मनन करके देखना चाहिए कथा के पात्र में और हमारे जीवन में किस पात्र से निकटता अधिक है। कथा के किस पात्र के हम पास अपने आप को पाते हैं। हम गोकर्ण के निकट हैं, गोकर्ण टाइप के हैं, कि धुंधकारी टाइप के हैं, कौन टाइप के हैं, ये थोड़ा मिलाना चाहिए कथा के पात्रों को। तो जिस पात्र से हमारी निकटता रहेगी तो उसका जैसे कल्याण हुआ है उसी ढंग से हमारा कल्याण। कथा में बहुत सारी बातें हैं पर सब बात सबके लिए नहीं है। जैसे कोई किसी उत्तम गुरु के शरणागत हुआ और संन्यास ले रहा है, तो जब संन्यास विधान का वर्णन आएगा तो संन्यास का गुरु समय उपदेश करेंगे कि चेला संन्यास ले रहा है तो उसको कैसे रहना है। तो एक गुरु अपने सन्यासी शिष्य को उपदेश दे रहा है कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। वस्त्र भूतम पिबेत जलम, पानी छान करके पीना चाहिए। सत्यम वदेत, सत्य बोलना चाहिए। काष्ठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एक गुरु अपने शिष्य को सन्यास के धर्म की शिक्षा दे रहा है। अब इसको आप अच्छे से सुन लिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे। ये गलत है, क्यों? वो सन्यासी के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि एक सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, और हम तय गृहस्थन भाई, तो सन्यासी का उपदेश हमारे आप में लागू नहीं होगा। जहां गृहस्थ धर्म का उपदेश होगा, एक गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, वहां का उपदेश वो हमारे काम आएगा। तो कथा में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रसंग होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है। तो उसमें जब कथा करके आप मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो सुनो, गुनो, छांटो और मानो। सुनना चाहिए, मनन करना, फिर उसमें से जो बातें लगता है इसको हम अपना सकते हैं, इसको जीवन में उतार सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे मनन करेंगे और एक बात, दो बात, तीन बात
आप जब जीवन में उतारना चालू कर देंगे तो कथा का असली लाभ हमको प्राप्त होगा और धीरे धीरे वो कथा, जिनकी कथा है भगवान राम तक पहुंचा देगी, कृष्ण तक पहुंचा देगी, भगवान की भक्ति भी मिल जाएगी और भगवान की ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, क्योंकि कथा सब कुछ देती है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा करहु श्रवण पुटपार। भगवान की भक्ति चाहिए मंगलमय, भगवान के चरणों प्रेम चाहिए तो भी भगवान की कथा सुनिए। मोक्ष चाहिए तो भी भगवान की कथा सुनिए। भवसागर से पार जाना है तो भी भगवान की कथा सुनिए। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भवसागर से पार जाना है कि राम कथा सुंदर नौका है, कृष्ण कथा सुंदर नौका है, जिसमें बैठ करके कथा के सहारे भवरूपी सागर को हम आप पार जा सकते हैं। इसलिए भागवत में भी कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। इसलिए कहते हैं कि हे परीक्षित, श्रोतव्यः, भगवान के मंगल में सुंदर कथा का श्रवण करिए और कीर्तन करिए, मनन करिए, स्मरण करिए, तब इसका कहे पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। और भागवत में आप देखेंगे, आप राम कथा में आप देखेंगे, जिनको जिनको भगवान के सुंदर कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, कथा के विश्राम में उस पाद ने स्वयं कहा है कि अब भव का बंधन छूट रहा है, भगवान के चरणों में रति और प्रेम की प्राप्ति हो गई है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा करहु श्रवण पुटपान। बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करेंगे तो पाप भी नष्ट होता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े ध्यान से मन लगाकर कथा सुनना चाहिए। तो दो प्रकार के वक्ता और श्रोता होते हैं बंधु, कृष्णार्थी धनार्थी। जो भगवान को छोड़ करके संसार के अन्य पदार्थ को पाने के लिए कथा कहता सुनता है, उसको संसार के वस्तु पदार्थ जो चाहेंगे सब मिल जाता है, वो धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता है। वक्ता भी कथा कह रहा है, अब उसके मन में है कि अच्छी दक्षिणा मिल जाए, चढ़ोतरी हो जाए, लोग प्रशंसा करें, वक्ता को मिल जाता है और जो मिलना चाहिए उससे वो भी बच जाता है। ऐसे वक्ता श्रोता दो धनार्थी हैं। और जो भगवान को पाने के लिए कथा कहता है, जो भगवान को पाने के लिए कथा सुनता है, वो कृष्णार्थी वक्ता है, कृष्णार्थी श्रोता है। और जिस दिन हम भगवान को पाने के लिए कथा सुनेंगे, जिस दिन भगवान को पाने के लिए कथा कहेंगे, निश्चित रूप से उस दिन भगवान की प्राप्ति कथा के माध्यम से वक्ता और श्रोता दोनों को हो जाएगा। वृंदावन के बहुत बड़े कथावाचक थे, तो वहां एक महात्मा थे, शायद जगन्नाथ जी महात्मा थे, जगन्नाथ नाम था, कुछ और नाम का नाम भूल रहा है। तो बड़े बड़े साधु संत जाते थे, प्रणाम करते थे, सत्संग करते थे। तो बहुत बड़े कथावाचक, भागवत कथावाचक वृंदावन के थे। तो वो भी 100-200 कथा कहने के बाद पंडित जी के पास गए, जा करके प्रणाम किया, कुछ देर बैठे, सत्संग किए। फिर उनसे पूछा, महाराज कि भागवत में लिखा है कि भागवत कथा कहने से, भागवत कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मेरा पूरा जीवन बीत गया भागवत कहते कहते, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है महाराज। तो पहले उस महात्मा ने कहा कि भाई आप इतने बड़े भागवत के विद्वान हो, इसके बारे में मैं क्या जानूं, मैं क्या, अरे भागवत आप कहते हो, आप विद्वान हो तो मैं क्या जानूं, मैं क्या बताऊं। वो पंडित जी रुके रहे, बार बार पूछा, अंत में महात्मा के चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज अरे कृपा करके बताइए। तो तब उस पंडित जी ने कहा कि महाराज जी आप 100-200 भागवत आपने कथा कही है, अपने छाती में हाथ रखो और छाती में हाथ रख करके कहो कि जिस चीज के लिए तुमने भागवत कथा कही थी, आज उस चीज की कमी है क्या। तुम जानो किसके लिए तुम कथा कहते थे, जिस चीज के लिए तुमने कथा कही थी, आज भागवत के कृपा से उस चीज की कमी है क्या।
धन चाहिए था धन मिल गया, अन्न चाहिए था अन्न मिल गया, मकान चाहिए था मकान मिल गया, नाम चाहिए था नाम मिल गया। और कहे पंडित जी जिस दिन भगवान को पाने के लिए कथा कहोगे उस दिन भागवत से भगवान भी मिल जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। राम चरण रति जो अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। दो तरह के वक्ता श्रोता होते हैं, धनार्थी और कृष्णार्थी। जो भगवान के लिए कथा कहता है उसको भगवान मिल जाते हैं, और जो भगवान के लिए कथा सुनता है उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान की मंगलमयी कथा है। आप चाहे रामचरितमानस में देख लीजिए, आप चाहे भागवत में देख लीजिए, आप चाहे शिव पुराण में देख लीजिए, उस स्तर से जब कथा हुई है जहाँ केवल परमात्मा की प्राप्ति की अपेक्षा है, निश्चित रूप से भगवान प्रगटे हैं और वह भगवान का दर्शन है। आपने भागवत में महात्म की कथा सुनी होगी। यत् संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोता कृष्ण समता मलमन्य धर्मणि। भागवत के महात्म्य आता है यत् संश्रयान्निगदिते, जो भागवत की कथा कहता है और सुनता है कैसे, यत् संश्रयान निगदिते, भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के जो भागवत कहता है और भागवत का ही आश्रय लेकर के जो भागवत सुनता है, यत् संश्रयान निगदिते लभते सुवक्ता। क्या कहा? लभते सुवक्ता। सुवक्ता कौन है? भागवत का मंच है, सुंदर भागवत कथा कहे, भगवान की कथा कहे, कथा के मंच पे बैठ करके आप कथा और फिर बाप कथा और बच गए राम कथा। बोल लखन सिया रामचंद्र। मैं यहाँ गए तैसे हो भैया, वहाँ गए तैसे हो, हमार दादा इसे रही से, हमार बाबा इसे रही से, वो गाँव गए थे घटना घट गए तो तोर दादा कुछ करे महाराज, तोर बाबा कुछ करे दादा, तो भगवान की कथा कही। बोल लखन सिया रामचंद्र। तो आप कथा और फिर बाप कथा बच राम कथा। तो सुवक्ता कौन है? यत् संश्रयान निगदिते लभते सुवक्ता श्रोता कृष्ण समता मलमन्य धर्म। आपने भगवान ने सौभाग्य दिया है, परमात्मा ने हजारों लाखों जीवों में भगवान ने आपका चयन किया है, तब आपको व्यासपीठ मिला है। कितने सौभाग्यशाली श्रोता मिले हैं, भगवान की कथा कहने का परमात्मा ने अवसर दिया है। आप भगवान की कथा कहो ना, आप 10 घंटा रोज कथा कहो, 10 घंटा, और 7 दिन 9 दिन में भागवत का विषय समाप्त हो जाएगा। बताना 10 घंटा रोज बोलिए तब हो, 7 दिन 9 दिन भागवत कथा खत्म नहीं हो भैया, दूसरा चीज बोले के टाइम ही नहीं रहे। आप रामचरितमानस बोलिए ना 9 दिन 8-8 घंटा, विषय समाप्त हो जाएगा। बताना विषय में चलो। इसलिए सुवक्ता कौन है? जो सुंदर भगवान की कथा के अवसर पर सुंदर मंगल में भगवान की कथा कहता है। हाँ, कथा को समझाने के लिए उदाहरण और सुंदर आस्वादन के लिए भजन। कई जगह तो कथा चलत रही थे, का प्रसंग चला थे, का विषय पते नहीं चले, कथा हो पर भगवान की कथा कहाँ है। कथा में भी आजकल कथा को ढूंढना पड़ जाता है, ये स्थिति हो गई है। इसलिए कहा वक्ता कैसा हो? जब भगवान की सुंदर मंगलमयी शुद्ध कथा ही कहे। यत् संश्रयान निगदिते लभते सुवक्ता श्रोता कृष्ण समता मलमन्य धर्मणि। जो सुंदर भगवान की कथा भागवत का आशा लेकर कथा कहता है, सुनता है, जो रामायण का आशा लेकर के राम कथा कहता है और सुनता है, तो वक्ता और श्रोता दोनों को भगवान की समानता की प्राप्ति हो जाती है। वक्ता भी भगवान के समान बन जाता है और श्रोता भी बन जाता है। भागवत ने धुंधकारिणी महात्म की कथा सुनी, पहले दिन पहले गांठ फूटा, दूसरे दिन दूसरा, छठवें दिन छठवा, 7वें दिन 7वां। जब 7वें गांठ फूटा है, 7वें दिन कथा चली है भागवत की, तो धुंधकारी का स्वरूप कैसा हो गया? पीतवासो घनश्यामः मुकुटी कुंडलान्वितः। धुंधकारी का स्वरूप पीताम्बर धारण किए हैं, सुंदर मुकुट लगाया हुआ है, गले में तुलसी की माला है, वैजयंती की माला है। तो जैसे भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं वैसे ही धुंधकारी दिखाई देता है। भागवत कथा सुनने के बाद धुंधकारी श्रोता भगवान के समान बना कि नहीं बना? और कथा कौन सुनाए? गोकर्ण। उस समय देखे ही नहीं तारे, क्यों भाई? जैसा जिस स्तर से कथा सुनोगे,
कथाया श्रवणम कृतम न तथा मननम कृतम। कथा सुना सबने, मनन नहीं किया था, तो एक विमान आया। फिर 3 महीने बाद कथा हुई गोकर्ण की, इतना भीड़ देवताओं का आश्चर्य हो गया। अब पूरा आकाश विमान से भर गया, जितने श्रोता उतना विमान आ गया। गोकर्ण की भागवत कथा करने के बाद 1 लाख श्रोता थे, 1 लाख विमान, सब पर पर्सनल अलग अलग हवाई जहाज। चल भैया बैकुंठ जावे, चल कहूँ बैकुंठ जावे, अलग अलग सीट में सब आराम से बैठे। अब मनुष्य को कौन कहे, गोकर्ण के कथा का एक अक्षर भी जिसने सुन लिया उसको मोक्ष मिल गया। उसके गांव का गधा, उसके गांव का कुत्ता, उसके गांव का चंडाल, इस सब से सब मोक्ष प्राप्त कर लिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो वक्ता और श्रोता दोनों को भगवान की कथा भगवान के समान बना देती है। धुंधकारी तो बन गया गोकर्ण। जब दोबारा कथा हुई तो गोकर्ण को लेने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए। पांचजन्यम दुधम चक्र हर्षात तत्व स्वयं हरि है। भगवान आए, शंख बजाया और क्या किया, भगवान ने गोकर्ण को गले से लगा लिया। गोकर्णम तो समालिंग करोत स्व सदृशम हरि। भगवान ने गोकर्ण को गले से लगाया और अपने समान बना दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। तो धुंधकारी श्रोता है, वो भगवान के समान बन गया और गोकर्ण को भगवान ने स्वयं गले लगा करके अपने स्वरूप का दान कर दिया, मोक्ष का दान कर दिया, अपने समान बनाया और गरुड़ में बिठा करके अपने धाम ले करके गए। तो वक्ता और श्रोता दोनों यदि प्रेम से कथा सुने, उस स्तर से सुने, तो कथा वक्ता को ही भगवान बना देती है, श्रोता को ही भगवान बना देती है। इसलिए भगवान ने कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये जो भगवान की मंगलमयी कथा है, सुंदर कथा, जब ध्यान से इसकी सुनता है तो जिस योगियों को जो दुर्लभ लोक प्राप्त होता है वो सब भगवान की कथा सुनने वाले श्रोता को प्राप्त हो जाता है। मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। तो भगवान की कथा भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये भक्ति वो सुंदर तत्व है जो स्वतंत्र है अपने आप में, मगर मिलता कब है, जब सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। तो सत्संग के द्वारा भक्ति की हमको प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान की कथा है, इसी को सत्संग कहते हैं। साधु संत का सानिध्य है, इसी को सत्संग कहते हैं। जब जीवन में सत्संग मिलता है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद नयान पाऊ। इस संसार में सुंदर किसी की बुद्धि है, सुंदर किसी का मन है, तो सत्संग की कृपा से। सुंदर किसी ने गति पाई है, मोक्ष पाया है, भगवान की भक्ति पाई है, तो सत्संग की कृपा से। किसी को धन मिला है, संपत्ति मिला है, तो सत्संग की कृपा है। किसी को सुंदर ऐश्वर्य मिला है, बढ़िया परिवार मिला है, तो सत्संग की कृपा है। लोक वेद नयान पाओ, इन चीजों को पाने का लोक वेद दूसरा उपाय नहीं है, ये सत्संग ही है जिससे हमको सब कुछ, सभी तत्वों की प्राप्ति हो जाती है बड़ी। इसलिए जो सत्संग है ये भगवान की दूसरी भक्ति है। दूसरी भगत दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जाड्यम धियो हरति सिंसति वाद सत्यम, मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य का प्रसार करती है, हमारे पापों को दूर कर देती है, सुंदर भगवान के लायक बना करके भगवान की गोद में बिठा देती है। ये जो सत्संग भगवान की कथा है, ये कल्प वृक्ष के समान है, भगवान के समान है, जो सब कुछ प्रदान कर देती है। आइए थोड़ा सत्संग के महिमा गा करके प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। सांवरा से मिलने का सत्संग का बहाना है, सांवरा से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या
रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरा श्याम का ठिकाना है। सांवरा से मिलने का सत्संग का बहाना है। सामला से मिलने का सत्संग का बहाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, गंगा में पाया है। सरयू के लहरों में मेरे राम का ठिकाना है। सरयू की लहरों में मेरा श्याम का ठिकाना है। सांवरा से मिलने का सत्संग का बहाना है। सामला से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान भगवान की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो भगवान की कथा है, जो सत्संग है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और इस कथा से विवेक की प्राप्ति होती है, और फिर विवेक के द्वारा परमात्मा भगवान की प्राप्ति होती है। ये जो सुंदर कथाओं का क्रम है, इससे सर्वस्व सभी कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब के बज गए, तो भगवान की मंगलमय कथा सभी लोग सुनते हैं भैया। जीवन मुक्त महामुनि देव, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। ये भगवान की कथा जीवन मुक्त महात्मा भी सुनते हैं। अभिषयी साधक सिद्ध सयाने, चाहे विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, सबके सब भगवान की कथा को सुनते हैं। तात्पर्य ये है, आप धर्म के अध्यात्म किसी भी मार्ग में, किसी भी अवस्था में रहो, सबको कथा सुनना चाहिए। आपने मोक्ष पा लिया तो भी भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। बोलो कथा भगवान की जय हो। और ये भगवान की कथा जितने समय हम लोग सुनते हैं, कथा में बैठे रहते हैं, 2 घंटा 4 घंटा, उतने समय पाप करने से बच जाते हैं, उतने समय निंदा इत्यादि करने से बच जाते हैं, तो पुण्य हो जाता है कथा श्रवण, उतने समय अपराध से बच जाते हैं, तो सुना हुआ है पाप कट जाता है। और इसी कथा को सुनते सुनते धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम होता है। क्योंकि जब कथा होती है तो भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का वर्णन होता है। तो जब कथा के भगवान के स्वभाव को जानेंगे तब भगवान के चरणों में प्रेम होगा। इसलिए कथा निरंतर सुनते रहिए, और कथा सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में अनुराग जरूर हो जाता है। क्योंकि उसमें भगवान के स्वभाव, भगवान की लीला, भगवान के चमत्कार, भगवान की दया, ये सब सुनने में मिलता है।
भाई आप तो यहाँ आए हो, कोई फूल लेकर के आया है, कोई नारियल लेकर के आया है, कोई फल लेकर के आया है, कोई पैसा चढ़ा रहा है। पूतना भगवान के पास क्या ले गई थी? जहर। आज तक उन्होंने जहर ले भगवान पास गया? आज तक सुनाई नहीं दे है कि पूतना छोड़ के दूसरा को भगवान की जहर ले गए। सुने और बता दो, आप कुछ न कुछ लेके जाते हैं, आदमी हाथ जोड़ लेता है, प्रणाम कर लेता है। भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधि। वो परमात्मा इतने दयालु हैं कि जहर लेकर के पूतना गई थी, उसको ही भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। तो जो भगवान इतने दयालु हैं, अब जहर दे भैया तार दी, हमरा तोरा तारम का दे देगा। वो लक्ष्मण रामचंद्र की दयालु शरणम ब्रजेमा। इसलिए ऐसे भगवान के शरण में चले जाएंगे। जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जिन भगवान राम की कथा सुन रहे हैं, वो राम का स्वभाव कैसा है? जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आप भगवान के शरण में चले गए, आपने शरणागति ले ली, आप भगवान के हो गए। यदि उसके बाद भी यदि कुछ बच गया गुण, कुछ दोष बच गया, और कोई आपके पास भगवान के पास आपकी निंदा करेगा, तो भगवान सुनने वाले नहीं। जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कोई आपकी निंदा भी करेगा तो भगवान क्या कहेंगे? अरे लोग बहुत बढ़िया है, बड़ी सुंदर कथा सुनते हैं, कितना सुंदर वैष्णव तिलक लगाते हैं, कितने सुंदर तुलसी की माला रखते हैं, कितने सुंदर भगवान के नाम का जाप करते हैं। ये राम जी कहेंगे आपके बारे में। इसलिए भगवान अपने भक्तों के अवगुण को कभी चित्त नहीं रखते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार ही। वो भगवान हो परमात्मा अपने भक्तों से भूल चूक हो जाए तो ध्यान नहीं देते हैं। आप जो अच्छा करते हो, करत सुरति सयबार ही एक। आपने कुछ अच्छा किया है, भगवान 100 बार याद करेंगे। आपकी बुराई को याद करने वाले नहीं हैं। इसलिए ऐसे राम के शरण में हमको आपको चले जाना चाहिए, ऐसे कृष्ण के शरण में चले जाना चाहिए, और ऐसे भगवान राम और कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए। और जीवन में चाहे कैसा भी दुख क्यों ना हो, कोई भी दुख क्यों ना हो, भगवान की कथा सुनिए और सारा दुख दूर हो जाएगा। रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। माँ जानकी कितना कष्ट था, अशोक वाटिका में लंका के यहाँ रावण के यहाँ है, वहां भी दूर कैसे दूर हुआ? तो रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये भगवान की कथा दुखों को दूर करती है, जीवन की व्यथा को समाप्त करती है, भगवान की भक्ति प्रदान करती है। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा, और भगवान चाहिए भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए राजनाथ सरकार ने कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है तो भगवान की कथा से प्रेम करना। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। आइए थोड़ा कथा का स्मरण करके दूसरे प्रसंग में चलेंगे। यज्ञाचार्य महाराज ने कहा है कि पुरुषोत्तम महत्तम के बारे में भी थोड़ा सा बताना है, और गौ माता की भी चर्चा करनी है। तो दूसरी भक्ति यहीं तक। अब चलते हैं थोड़ा पुरुषोत्तम महत्तम, और फिर गौ माता की कथा भी चर्चा करेंगे। आप थोड़ा भगवान का स्मरण कर लें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
ये जो मंगल में कथा चल रही है गौ माता की रक्षा के लिए चल रही है, ग्राम की रक्षा के लिए चल रही है, विश्व के कल्याण के लिए चल रही है। तो जो गौ माता है वो यज्ञेश्वरी गौ माता है, सभी यज्ञों की जननी है। गाय नहीं रहेगी तो हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। कोई भी भूमि पूजा पाठ के लायक कब बनती है? जब गाय के गोबर से भूमि को लीपते हैं तब भूमि शुद्ध होती है, पवित्र होती है। पूजा पाठ और यज्ञ के लायक भूमि कब बनती है? जब गाय के गोबर से लीपते हैं तब। जब हम आप यज्ञ करने के लिए चलते हैं तो पिछले जन्म में हमसे बहुत सारा पाप ताप अपराध इस जन्म में हुआ रहता है यज्ञ करने के पहले। तो जब हम गौदान करते हैं और पंचगव्य पीते हैं, गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही, गाय का दूध और गाय का घी, ये पंचगव्य पीते हैं तब यज्ञ करने के लायक बनते हैं, तब भागवत सुनने के लायक बनते हैं, तब कथा सुनने के लायक बनते हैं। ये जो पाप है धीरे धीरे हमारे बाल में, केस में निवास करता है, सिर में धीरे धीरे अंदर जाता है पाप, और जाकर के हड्डी के अंदर हमारा पाप बैठ जाता है। तो हड्डी के अंदर बैठे हुए पाप को कौन निकालता है? तो पंचगव्य। पंचगव्य पान यज्ञ में होता है कि नहीं? तो पंचगव्य पीते हैं तो शरीर के अंदर का पाप नष्ट होता है। किसकी कृपा से? गौ माता की कृपा से। हम आप सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हिंदू होने के लक्षण क्या है? गो भक्तिर्भवेद्यस्य प्रणवे चादहामति है पुनर्जन्म च विश्वासः स वै हिंदूर्ति स्मृतः। हिंदू कौन है? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि गो भक्तिर्भवेद्यस्य, हिंदू होने का पहला लक्षण है वो गाय का भक्त हो, गाय की भक्ति करे। यहाँ गाय का मतलब नंदी भी शामिल है, दोनों गोवंश, गौ माता और नंदी सब शामिल है। तो जो गाय का भक्त है वही हिंदू है, और जो गाय का भक्त नहीं है हिंदू नहीं है। बोलो गौ माता की जय हो। हिंदू होने का पहला लक्षण क्या है? गो भक्तिर्भवेद्यस्य, जिसके अंदर गाय की भक्ति है, गाय पालन करता है, सेवा करता है, गाय को मां मानता है, वही हिंदू है। दूसरा, पुनर्जन्म च विश्वास, इस लोक में, परलोक में, इस जन्म में, अगले जन्म में जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है वो हिंदू है। प्रणवे चादहामति, जो मंत्रों का राजा ओंकार है, ओम है, प्रणव में जिसकी दृढ़ मति है वो हिंदू है। तो गाय की भक्ति हो, लोक परलोक में पुनर्जन्म में विश्वास हो, और ओंकार को, मंत्र राज को स्वीकार करता हो, वो हिंदू है। और बहुत सारे लक्षण है, मुख्य 3 बात की चर्चा उसमें ही मुख्य है कि जिसके हृदय में जीवन में गाय की भक्ति है वो हिंदू है, यह ध्यान रखना चाहिए। ये गौ माता, यज्ञेश्वरी गौ माता जीवन भर हमारा पालन पोषण करती है। जहाँ गाय बैठ जाती है, प्रेम से बैठ करके श्वास लेती है, भोजन करने के बाद चारा जुगाली करती है, बैठ के आनंद से गाय बैठती है, वो स्थान ही अपने आप में तीर्थ हो जाता है। जहाँ प्रेम से गाय बैठती है, श्वास लेती है, अच्छे से खाती पीती है, आनंद करती है, सुख पूर्वक रहती है, तो गौ माता के बैठने का स्थान अपने आप में तीर्थ हो जाता है। जितने तीर्थ हैं 68 करोड़ तीर्थ हैं, रोज नवा नवा जाओ तो वो जीवन समाप्त हो जाए, तीर्थ समाप्त होने वाला नहीं है। और जो गाय की पूजा करता है, गाय की परिक्रमा करता है, गाय के पूंछ को धो करके पी लेता है, तो 68 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है वो गौ माता के पूंछ के जल के, गाय का तर्पण करते हो नहीं, कपिला तर्पण। अब यज्ञ में कपिला तर्पण होगा तो कपिला तर्पण हम लोग करते हैं, तो कपिला तर्पण का जो जल होता है वो सिर में पड़ जाता है, तो सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य फल हमको प्राप्त हो जाता है। गाय जहाँ खड़ी हो तो गाय के खुर के नीचे का जो रज होता है, गाय जहाँ खड़ी है तो खुर के नीचे गाय जब चली जाए, रज लेना है कि गाय भगा हो जन, पूछा हो जन, गलत हो जाएगा। गाय खड़ी हो, अपने आप आगे बढ़ जाए तो गाय के खुर के नीचे के रज को उठा लेना, धूल को, और मस्तक से लगा लेना। संसार का सबसे बढ़िया तिलक है।
गवाम चरण धूलिम तु सर्व पाप प्रणाशनम ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नान फलम लभे। गंगा जाहू तब गंगा स्नान के पुण्य मिली, पर जहाँ गाय खड़े हैं गाय के खुर के नीचे के रज मस्तक में लगा लो तिलक के रूप में, तो सर्व पाप प्रणाशनम, गोरज का तिलक करते ही आप पाप मुक्त हो जाते हो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान फलम लभे, गो चरण लगाने से गंगा स्नान का पुण्य तत्काल मिल जाता है। बोलो गौ माता की जय हो। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि शिव जी ये बताइए कि संसार के जो मनुष्य हैं काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, पाप ताप के चक्कर में पड़े हुए हैं, गृह कारज नाना जंजालम फंसे हुए हैं महाराज, संसार के लोगों का कल्याण सरलता पूर्वक कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो जगदम्बा पार्वती के दुर्गा के चरण कमल की पूजा करता है, देवता हो कि मुनि हो कि मनुष्य हो कि सुर असुर हो, सब सुखी हो जाते हैं। माता पार्वती ने कहा शिव जी बात तो सही है, किंतु मैं आपको इससे सरल साधन पूछ रही हूँ। पूजा करने के लिए पात्रता चाहिए, पैसा चाहिए, मंदिर बनाना है तो पैसा चाहिए, और जो पूजा पाठ अनुष्ठान करोगे जिसका जो अधिकार है पात्र है वो पूजा करेगा तो लाभ मिलेगा। सब काम सब व्यक्ति नहीं कर सकते। सनातन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता है पात्रता की। हमारे यहाँ बिना विचारे काम नहीं होता है। सनातन धर्म में पात्रता का विचार होता है, और जिसका जो अधिकार है पात्रता है उसके अनुसार काम करोगे तो फल मिलेगा, और मनमाना काम करने में हमारे यहाँ कोई फल नहीं मिलता। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके कार्य करता है, आचरण करता है, उसको सिद्धि नहीं मिलती, उसको सुख नहीं मिलता, उसको परम गति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखिए मैं नहीं जाना रहे महाराज तो पुरोहित का बढ़ेगा, ग्रामाचार्य बाबूजी क्यों बैठे हैं, आपके यज्ञाचार्य क्यों बैठे हैं, और जाओ पूछो ऐसे ऐसे करना है महाराज, क्या विधान है। इसीलिए तो पुरोहितों की व्यवस्था है ना, इसीलिए आचार्यों की व्यवस्था, इसीलिए संतों की व्यवस्था है, इसीलिए ब्राह्मणों की व्यवस्था। उनसे पूछिए। और ये ध्यान रखना, आपका आचार्य जो कह दिया आपके लिए वही सही है, आपका पुरोहित जो कह दिया आपके लिए सही है। ऊंचा नीचा बताई तो लो जानी तोर बार सही अक्कल जान ले, वो लखन सिया रामचंद्र। ब्रह्म वाक्य जनार्दन क्यों कहते हैं, वो एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते मिला। जैसे आप हमसे आज कुछ पूछे ऐसे ही से बात है महाराज। अब मान लो मैं नहीं जाना, सर्वेश्वर अब सब चीज थोड़ी जानी होगा। आदमी जिसको जानता है उतने जानता है, हर आदमी हर चीज नहीं जानता। अब मैं कहूँ सोचे अरे मैं नहीं जानो के हूँ मूल गधा समझ में कुछ भी बोल दे तो काम तो हो जाए, नरक जाल मूला पड़ी। बोल लखन सिया रामचंद्र। तो प्रायश्चित वाले ग्रंथ में आया, यदि आप किसी पाप का प्रायश्चित नहीं जानते, आप पाप का प्रायश्चित बता रहे हो यजमान को, यजमान तो पाप मुक्त हो जाएगा। यदि गलत प्रायश्चित जो बताता है वो पाप 1000 गुना बढ़ करके गलत प्रायश्चित बताने वाले के सिर में चढ़ जाता है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कहा कि ब्रह्मा जनार्दन ब्राह्मण से पूछ के कर लो, पर इसका रहस्य है जाना था तो बता, नहीं 2 दिन बाद पूछ के बता। बोल लखन सिया रामचंद्र। ये है तो भगवान इसमें पात्रता चाहिए। जैसे कल दान की चर्चा करी तो बताया ना, दान किसको करो, सत्पात्र को। सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यो, सत्पात्र को दान करोगे तब आपका धन बढ़ेगा। अब तय कहूँ शराबी दे दे, मैं दान करे महाराज धन नहीं बढ़े, कहाँ बढ़ेगा। जुआनी दे, तोरे पैसा में शराब पियते, तोरे पैसा में जुआ खेलते, तोरे पैसा में मांस खाते, तोरे पैसा में गलत काम करते, कहाँ तो पुण्य हुई भैया, कुछ नहीं हुआ। सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यो, सत्पात्र को दान करोगे तब आपका धन बढ़ेगा। सत्पात्र से कथा सुनोगे तब मंगल होगा, सत्पात्र से जब कराओगे तब आपका कल्याण होगा। कोई भी काम करो सनातन धर्म में पात्रता बहुत जरूरी है। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा महाराज पूजा पाठ अनुष्ठान में पात्रता चाहिए, धन चाहिए, बहुत विधान है।
कुछ ऐसा साधन बताओ कि सरलता पूर्वक सबका कल्याण हो जाए, सरलता पूर्वक सबका मंगल हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे दुर्गा, हे पार्वती, संसार के जीवों का सरलता पूर्वक कल्याण करने के लिए आप ही इस धराधाम में गाय बन करके आई। गौ माता कौन है? दुर्गा मैया ही गौ माता है, पार्वती ही गौ माता है। बोलो गौ माता की जय हो। गो रूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथा अणिमादिक सिद्धियः सर्वा स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। ये गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं। मैंने कहां से सुना? तो मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज से मैंने सुना है। अब आप भी YouTube में गोतंत्र प्रवचन खोज के सुन सकते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि गो रूपाया दुर्गाया, गाय कौन है? साक्षात दुर्गा ही गाय है। गो माता कौन है? पार्वती ही गाय है। हमारा मंगल करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए वो दुर्गा, वो पार्वती गाय बन करके आई है। जो गाय को चारा खिलाता है, दुर्गा की पूजा हो गई। गाय को पानी पिलाते हो तो दुर्गा जगदम्बा की पूजा हो गई। गाय का पीठ सहलाते हो, माँ की सेवा हो गई। गाय का पालन पोषण करते हो, जगदम्बा की पूजा हो जाती है। नवरात्रि में तो 4 बार दुर्गा की पूजा करते हो। और घर में जो गाय पालता है, गाय की सेवा करता है, वो रोज दुर्गा की पूजा कर रहा है, रोज जगदम्बा की पूजा कर रहा है। भगवान शंकर कहते हैं हे दुर्गा, आप गाय के रूप में आई हो। जो नंदी है सड़वा, जो नंदी है, कहते हैं मैं स्वयं नंदी बन करके आया। तो गौ माता दुर्गा का रूप है, और जो हमारे नंदी हैं भगवान शंकर के रूप है। नंदी महाराज कौन है? शंकर है, और गौ माता दुर्गा का मंगलमय स्वरूप है। और गाय के अंदर भी जो कक्कन होता है, डिल्ला, यहाँ पे जो गाय का डिल्ला होता है, वो भी गौ माता के अंदर शिवलिंग का ही स्वरूप है। तो गाय का डिल्ला शिवलिंग है, तो बाकी सब दुर्गा मैया है। तो भगवान शंकर ने कहा कि गो रूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथा अणिमादिक सिद्धियः सर्वा स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। जो गौ माता को मंगल में उनके स्वरूप में दर्शन करता है, दुर्गा के रूप में, नंदी को भगवान शंकर के रूप में देखता है, और जो गाय की सेवा करता है, गोवंश की सेवा करता है, नंदी की सेवा करता है, प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथा। गौ माता की सेवा करने से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया। आप गाय की सेवा करो, उसी भाव से करो, और गाय से प्रार्थना करो, आपकी सारी मनोकामना गाय पूर्ण कर देगी। आप कहीं के देखो ना भाई, मैं तो घूमते रहता हूँ, नित्यदान का प्रकल्प चलता है। हमारे सोनबरसा से डॉक्टर साहब देवीचंद कश्यप जी आए हैं, जगदीश भाई आए हैं, अभी आए हैं। 8 आदमी नित्यदान 4100 जमा किए हैं। तो मैं घूमते रहता हूँ। आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई दुख हो, आप प्रेम से गाय के पास जाना, चारा खिलाना, पीठ में श्री राम जय राम करके पीठ को सहलाना, और गाय के कान में अपनी समस्या बोलना। अब देख रहे हो भाई, गाय मार कर ही मत रहे, बैठी मार कर ही सीले झमका देते, और तीर मगे जैसे कहूँ कर दी, मुंह कान लगे महाराज क्या बताए रहे, आंखें लगे तो मैं क्या करूँ भाई। उसका तोला समझना है, गाय सीधा रहे, झमकावे झल, मरका नहीं झल रहे, उसका तोला देखना है, आपको समझना है। गाय तो भी झमकाई थी, काने बोला था, और सीखा कहूँ आंखें लग गए, मोर घर में आने क्या बता रहे हमारा, वो आंखें फूलेगा इसे। तो गाय सीधी रहे, आपका गाय से परिचय रहे, और रोज कहूँ भगा था, 4 डंडा मारा था, वो 2 चिन्ह से जब आते तू डंडा दाएं लगा देते, और तीर में जावे तो हुए ठीक नहीं। तो थोड़ा आपका गाय से अपनापन रहे, परिचय रहे, खिलाओ पिलाओ, उसके बाद आप कान में बोल के देखना गाय। भगवान राम को आपकी समस्या सुनने में एक बार देर लग सकती है, भगवान कृष्ण को आपकी बात सुनने में देर लग सकती है, भगवान शंकर को एक बार आपकी बात सुनने में देर लग सकती है, पर गौ माता को बात सुनने में देर नहीं लगती है। बहुत जल्दी गौ माता आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगी। आप गाय के कान में बात बोल करके देखना, और 1 साल बाद फिर बैठेंगे, बताना क्या हुआ कैसे हुआ। गौ माता बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करती है। आप प्रेम से सेवा करके देखिए, प्रेम से अपनापन बढ़ा करके देखिए। आज दुख की बात यह है कि गाय हमारे घर से बस नहीं निकली है, गाय हमारे दिल से भी निकल रही है। ये बतागा हमारे गाय कहाँ जाए, खेत तो चढ़ते महाराज, खेत तो चढ़ते महाराज, तो स्वर्ग ले तो अलग से गाय इंद्र देवता नहीं भेजे कि 10-20 लाख गाय भारत में भेज दे। यहाँ तो रोज 1 लाख गाय कटा देगा, ऐसने गाय कम हो गए।
इतना गाय कम हो गया है। आज यदि सबको गाय बांटेंगे, 10-20 व्यक्ति में एक ठन गाय मिली, ठीक से पूरा भारत में बंटवारा करी था। बहुत कम गौवंश बचा हुआ है। हम लोग परेशान हैं। कई ठो गांव में जाता हूँ, कई गांव में इतना सुंदर व्यवस्था किए हैं कि खड़ौदा में, निवारी में, चीमा गोदी में 100-200 गाय रखे हैं। जिसके जिसके यहाँ पैरा है, सब लोग वहाँ पैरा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और बढ़िया जगह बना करके गाय के रखे हैं। खेत भी सुरक्षित है और गौ माता की सेवा भी हो रही है। हमारी गाय है, बताओ कहाँ जाएगी? पहले हम सब घर में गाय रखते थे, गाय घर के अंदर थी, सबने छोड़ दिया, गाय घर के बाहर आ गई। अब यदि रोड में रहेगी, गाड़ी चलाओगे तो भी दिक्कत, कार चलाओगे तो भी दिक्कत। ये बताना गाय कहाँ जाएगी? हमारे घर में कई तो सड़वा नंदी आते, कौन पापी भगवान जाने, सब सड़वा पाँव इतना जोर से मारे भाई, सब सड़वा खुराक चलते, तो भोगी नहीं भोगी, कहाँ जाए नंदी आते? गाय को मार रहे, पीट रहे हैं, बहुत बेदर्दी से मारते पीटते हैं। कहाँ जाएगी गाय? व्यवस्था तो हमको बनाना है। हमारी गाय है, हमारी माता है, हमको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। और देखो, जो मौन रहता है, यदि किसी नारी का अपमान हो रहा है, हम मौन होकर के देख रहे हैं, हमको भी पाप लगता। कोई गाय को सता रहा है, हम चुपचाप देख रहे हैं, हमको भी पाप लगता। कर्ण क्यों मरा था? कर्ण इसलिए मरा था कि पिछले जन्म में एक कसाई गाय को पकड़ करके ले जा रहा था। कर्ण उसको पकड़ करके कसाई को सौंपा था। तब गाय ने श्राप दिया था, कर्ण आज तुम उसको पकड़ कर कसाई के हाथ सौंप रहा है, जिस दिन तुझको जरूरत पड़ेगा, गाय धरती का रूप है, उस दिन तेरा रथ धरती में समा जाएगा। और जिस दिन सबसे ज्यादा तुझको युद्ध की विद्या की आवश्यकता होगी, उस दिन तू मेरे श्राप से ही मरेगा। गाय के श्राप पिछले जन्म में कर्ण ने गो माता का अपराध किया था, इसलिए दूसरे जन्म में मरा है। धरती फट गई, चक्का धस गया, तो एक जब धनुर्विद्या की आवश्यकता थी भूल गया। गुरु का भी श्राप था और गो माता का भी श्राप था। आज गो माता जितना दुख और कष्ट पा रही है, आप दो मैं दो कोई दे, वो गाय का दुख ही भूकंप के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, बाढ़ के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, अनावृष्टि के रूप में गाय का दुख ही आ रहा है। उसको हम भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। और राजेंद्र दास जी महाराज और कई संतों ने कहा है, आने वाला समय बहुत खराब आएगा, बहुत कठिन समय आने वाला है। इस कठिन समय में वही बचेगा, उसकी ही रक्षा होगी जो गोवंश की सेवा करेगा, जो गाय का सेवा करेगा, जो भगवान का भजन करेगा, साधन करेगा, पूजन करेगा, वही बचेगा। और बाकी सब छड़ जाएंगे, कट जाएंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। ऐसा समय आएगा, अपने रक्षा करने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए हमको गाय को बचाना पड़ेगा। तो गाय बचेगी तो हम बचेंगे, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो मानव जाति बचेगी। गाय धरती का रूप है। आपने कथा में सुना है, जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, धरती किसका रूप लेकर के जाती? संग गोतन उधारी भूमि बिचारी। धरती गाय का रूप बना करके ही ब्रह्मा जी पास जाती है। धरती गाय का रूप बना करके ही भगवान के पास जाती है अपने कष्ट का निवेदन करने के लिए। गाय मतलब धरती, गाय मतलब सृष्टि, गाय मतलब पर्यावरण, गाय मतलब पार्वती, गाय मतलब जगदम्बा दुर्गा। आप गाय की सेवा करनी पसंद कर लिए, सारे तीर्थ में स्नान का फल और सारे देवी देवता के पूजन का फल आपको प्राप्त हो जा रहा है। आप विष्णु यज्ञ कर रहे हैं, आप परिक्रमा करते हैं, ध्यान से देखना, 4 दरवाजा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अंदर मंडल बना हुआ है, आप ध्यान से देखो, कहीं नवग्रह है, कहीं सरस्वती मंडल है, कहीं दिक्पाल है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, एक एक खम्भा में अलग अलग देवता है। तो 33 कोटि देवी देवता हैं, सबका अलग अलग पूजन करेंगे। कितना समय लगेगा, कितना धन लगेगा। अब आप गाय की पूजा कर लेते हो, एक साथ सारी देवी देवता की पूजा हो जाती है। बोलो गौ माता की जय हो। भगवान का अवतार होता है किसके लिए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार। गौ के रक्षा के लिए भगवान आते हैं, संतों के रक्षा के लिए भगवान आते हैं, दीन दुखियों के रक्षा के लिए भगवान आते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। गाय के अवतार के कारण भी एक कारण गौ माता है, भगवान का अवतार। पृथ्वी के 7 धारक तत्व हैं, 7 खंभा है जिसमें धरती टिकी हुई है। कौन कौन से? पहला है गाय, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुप्तिर्दानशीलैश्च
सप्तभिर धार्यते मही। 7 खंभे में धरती टिकी हुई है। पहला खंभा है गाय, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वेद, चौथा है सती नारी और 5वां है निर्लोभी व्यक्ति, 6वां है दान करने वाला और 7वां है सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। ये 7 खंभा है जिसके ऊपर धरती टिकी है। थोड़ा सा सोचो, जिन्होंने धरती को धारण किया है, गौ माता का हमने क्या हाल कर रखा। आज ब्राह्मणों की क्या दशा है, वेद भगवान की क्या दशा है, आज सत्य बोलने वाले सत्यवादी की क्या दशा है। सब दुश्मन हो जाते हैं। आप सच बोलो ना, अरे बाहर कौन कहे, घर में आपका नहीं पटेगा। आप सच बोलोगे, घर वाले दुश्मन हो जाएंगे, सब दुश्मन हो जाएंगे। सच बोलो आप, सरकार भी आपको निपटाने में लग जाएगा, सच बोलने लग जाओ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान 45 डिग्री तापमान में दिन रात घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। गो हत्या बंद हो इसके लिए, गो माता को राजमाता का सम्मान मिले इसके लिए, गो माता को राजमाता का सम्मान मिले इसके लिए। हम घर में कूलर में नहीं बैठ पा रहे हैं, घर के अंदर नहीं रह पा रहे हैं। और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अयमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। गो रक्षा के लिए, गो माता को राजमाता के सम्मान मिले इसके लिए, गो हत्या बंद हो इसके लिए। उनको क्या मिल रहा है, झूठा आरोप लगा दिए, ऐसा आरोप जो सोच नहीं सकते ऐसा आरोप लगा दिए, दुष्टों को खड़ा कर दिया। तो सत्य बोलने वाले क्या दशा है समाज में, सत्य बोल रहे हैं सब उसको परेशान कर ले जाते हैं। सती नारी, आज सती नारी समाज में क्या स्थिति, दान करने वाला निर्लोभी व्यक्ति जो धरती के धारक तत्व हैं, किसी न किसी प्रकार से आज कष्ट में। तो धरती के धारण करने वाले कष्ट में रहेंगे तो धरती के ऊपर रहने वाले भी कष्ट में रहेंगे। इसलिए गाय बचेगी तो याद रखो, गाय बचेगी तो हम बचेंगे, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो मानव संस्कृति और मानव जाति बचेगी। गौ रूपाया दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्धंति मनोरथा। दुर्गा माँ ही हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए। मंदिर बनाओ कितना खर्चा होगा, नित्य पूजन पाठ करो कितना खर्चा होगा, और गाय को थोड़ा सा चारा दे दिए, गाय की पूजा हो गई। प्रेम से गाय को पानी पिला दिया, गाय की पूजा हो गई। गाय को प्रणाम कर लिया, गाय की पूजा हो गई। गाय को प्यार से आपने छू लिया, पूजा हो गई। गाय को प्रेम से सहला लिया, बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ी पूजा हो गई। आप गाय का पालन करते हो, रोज आपकी पूजा हो रही है भैया। गाय की रक्षा करते हो, बहुत बड़ा यज्ञ आप कर रहे हो। गवाम शतमधिकम वा, जो कसाईयों से 100 या 100 से अधिक गाय को छुड़ा लेता है, गाय का पालन पोषण करता है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जो कसाई से 100 गाय को छुड़ा लेता है, पालन पोषण करता है, समझ देवी वो मेरे समान हो जाता है। मनुष्य का गाय की रक्षा करने वाले को देवता भी प्रणाम करते हैं, गो रक्षा करने वाले साधु हैं साधु। भगवान शंकर की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान शंकर ने कहा है काम सदा रक्षे देवी प्राणे रपी धन रपी, गाय की सदा रक्षा करनी चाहिए, प्राण देकर के धन देकर के। नंदी धर्म के मंगल में स्वरूप है। भगवान शंकर किसमें बैठते हैं, नंदी के ऊपर। इसलिए गाय की पूजा करें, गाय का पालन करें, गाय की सेवा करें, और गाय की कृपा से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, गाय की कृपा से भक्ति ही मिलती है, और गाय की कृपा से भगवान का भी दर्शन हो जाता है। बोलो गौ माता की जय हो। हम आप सब जितना हो सके, जैसा हो सके, गौ माता की सेवा करें। यथाशक्ति अपने अपने गाँव में गाय के रुकने की व्यवस्था बनाएं, वहाँ चारा पानी इत्यादि की व्यवस्था करें, तो खेत में फसल चलने की समस्या हो जाएगी। और एक चीज और, पैरा नहीं जलाना चाहिए, कुछ न कुछ आपस में व्यवस्था बनाएं। किसानी में काम बहुत रहता है, मैं शहर वाला हूँ, ज्यादा जानता नहीं, निवेदन बस कर सकता हूँ कि पैरा ना जलाएं। कुछ ऐसा व्यवस्था बनाएं जहाँ गौशाला है, जहाँ गाय है, अरे जिसके घर गाय है वहाँ पहुँचा दो, गाय खा के आपको आशीर्वाद मिलेगा। अपने गाय खिलाने में जितना पुण्य मिलता है, दूसरे गाय खिलाने में डबल पुण्य हो जाता है। गुरु के गाय की सेवा करने में 4 गुना पुण्य हो जाता है। आप जिस तरह से गाय की सेवा करेंगे आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा। गाय की सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान गाय की रक्षा करके गोविंद कहा है, भगवान ने गाय की रक्षा की है। भगवान राम भी गाय चराए हैं, भगवान राम ने भी गोचारण लीला की है। और गौ मंत्रालय, गाय की सेवा का विभाग भगवान राम के पास था। जब धर्मराज की स्थापना हो गई
युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए ज्ञान लेने के लिए। कहा पितामह मेरे राज्य में सब जनता सुखी कैसे रहेगी? पितामह भीष्म ने कहा युधिष्ठिर एक बात याद रखना, यदि तेरे राज्य में गाय सुखी है, यदि तेरे राज्य में गाय आनंद से है तो समझ जाना पूरी प्रजा सुखी रहेगी, पूरी प्रजा आनंद से रहेगी। ध्यान रखना तेरे राज्य में गाय को कष्ट नहीं होना चाहिए। गाय सुखी तो देश सुखी है, गाय सुखी तो हम सब सुखी हैं। तो हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान राम गाय की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। जब हम गाय की पूजा करेंगे, जब हम गाय की सेवा करेंगे, भगवान राम जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, लोक पर लोक दोनों बनेगा, मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। बोलो गौ माता की जय हो। इस तरह से गाय के चरणों में ही प्रणाम करते हैं। आइए मंगल में थोड़ा गौ माता का नाम ले लें, फिर थोड़ा सा पुरुषोत्तम महीने की भी चर्चा कर लेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, पत्नी नारायण नारायण नारायण, पत्नी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। थोड़ा देर चल जाएंगे, थोड़ा पुरुषोत्तम महात्मा बताया था, ठीक है। पिछले बार आपको बताया था कि चंद्रमा के अनुसार गणना और सूर्य के अनुसार गणना को एक करने के लिए एक महीना उत्पन्न हुआ, उसको मलमास कहते हैं। तो अन्य जो 12 महीने थे, वो 12 महीनों ने कहा कि हमारा कोई ना कोई स्वामी है। जैसे नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पर्वत है, आपका नगर है, आपका गांव है, जितना वस्तु पदार्थ हमारे सनातन धर्म के हिसाब से है, सबका कोई न कोई स्वामी है। औषधि का स्वामी चंद्रमा है, नदियों जल के स्वामी वरुण है, ऐसे हर चीज का कोई न कोई स्वामी है। तो बाकी महीने ने कहा मल मास को कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है और तुम्हारे अंदर कोई संक्रांति नहीं है, इसलिए इस मल मास में कोई भी मंगलकारी काम, पूजा पाठ इत्यादि नहीं होगा। तो मल मास जो है तेजहीन हो गया, बलहीन हो गया, बहुत दुखी हो गया। भगवान विष्णु के पास गया, विष्णु जी ने करके भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम वैकुंठ गए और कहा प्रभु ये आपके शरण में आया है, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये अपने प्राण को त्याग करना चाहता है। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आज से मल मास का स्वामी मैं हूं और इसको अपना नाम देता हूं पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण जी ने उस महीने को नाम दिया पुरुषोत्तम और स्वयं स्वामी बन गए। तब से उसका नाम पड़ा क्या? पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम महीना। और भगवान कृष्ण ने कहा मैं इसको अपना नाम दे रहा हूं, साथ ही साथ अपने छहे ऐश्वर्य, अपनी शक्ति, मैं सब कुछ इस महीने को प्रदान करता हूँ। तब भगवान ने सभी महीनों का राजा पुरुषोत्तम महीना को बना दिया। तो पुरुषोत्तम महीना जो है सभी महीने का राजा बन गया। और भगवान ने कहा कि इस पुरुषोत्तम महीने में जो भी पूजा करेगा, पाठ करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा और एक महीना पुरुषोत्तम महीना व्रत पूर्वक बिताएगा तो सबसे बड़ा व्रत और सबसे बड़ा उपवास, उसका लाभ पुरुषोत्तम महीने के व्रत से प्राप्त होगा।
फिर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम महीना के लेकर के आए। विष्णु ने वैकुंठ में ही पुरुषोत्तम महीने को रहने के लिए स्थान दे दिया। फिर एक बार ये कथा 3-4 जगह चल रही है। नैमिषारण्य में सूत जी सौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं, भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित सूत जी को सुना रहे हैं, भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। इतने जगह पुरुषोत्तम महीना कथा चल रहा है। और कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, सब पूर्व जन्म के हिसाब से है। तो जब पांडवों का वनवास हुआ, दुर्योधन ने छल कपट किया और 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास हुआ, तो भगवान कृष्ण वहां गए। तब अर्जुन ने, पांडवों ने भगवान से पूछा, प्रभु कि कौन सा अपराध है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी सजा हमको मिल रही है। तब भगवान ने देखा कि पांडव बहुत दुखी हैं, तो भगवान ने कहा, मैं दुर्योधन को समाप्त कर दूंगा, मैं सारी धरती को समाप्त कर दूंगा, मेरे भक्त इतना कष्ट पा रहे हैं। तो अर्जुन ने समझाया, कहे महाराज, एक मच्छर किसी घर में बैठ जाए तो मच्छर को मारने के लिए घर को जलाया नहीं जाता। अरे मच्छर तो मरी थी, घरों जल जाए, घर के अंदर ही क्यों मर जाए। कहे महाराज, आप संसार को समाप्त करोगे दुर्योधन को मारने के लिए, संसार के अंदर बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, आपके भक्त भी समाप्त हो जाएंगे। तब भगवान का गुस्सा कम हुआ। फिर कहा, महाराज आप बताइए कि हम लोग का अपराध क्या था। तब भगवान बताते हैं अर्जुन से, कहते कि तुम्हारी पत्नी जो द्रौपदी है, तो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। बचपने में कहे इसकी माता चल बसी, धीरे धीरे बढ़ी हुई, इनके पिता इससे बहुत प्रेम स्नेह करते थे। धीरे धीरे जब ये बढ़ गई, इनके पिता इसका कहीं विवाह नहीं कर पाए, बिना विवाह किए ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। ये बड़े दुख में थी, कष्ट में थी। एक बार महात्मा दुर्वासा जी के यहाँ आए, उन्होंने दुर्वासा जी की पूजा की, सुंदर सेवा किया। तो दुर्वासा जी से निवेदन किया, कहे महाराज मेरा विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, कुछ उपाय कुछ हो तो आप बताए, तो नहीं तो फिर बड़ी दुर्गति हो जाती है। दुर्वासा ने कहा, बेटी आज से कहे 2-3 महीने बाद पुरुषोत्तम महीना आएगा, उस पुरुषोत्तम महीने में तुम 1 महीना व्रत पूर्वक रहना, एक समय भोजन करना, रात्रि में भोजन करना, भगवान राधा कृष्ण के स्वर्णमय मूर्ति का पूजन करना, पाठ करना, भजन करना। और जब पुरुषोत्तम महीना का तुम व्रत करोगी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, जीवन के दुख दरिद्रता कष्ट ये सब कुछ दूर हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम महीना की चर्चा दुर्वासा ने की। ये द्रौपदी पिछले जन्म में ब्राह्मण की पुत्री थी, पिता भी इसके चल बसे, विवाह नहीं हुआ। तो इनके मन में पुरुषोत्तम महीना के पीछे भाव कम हो गया। उसने कहा, महाराज माघ का महीना भी क्या महीना नहीं है, कार्तिक का महीना का महीना नहीं है, जेठ का महीना का महीना नहीं है, वैशाख का महीना का महीना नहीं है। इस महीने में पूजन करेंगे तो क्या कम फल मिलेगा? क्या गणेश की पूजा करेंगे तो कम फल मिलेगा? क्या शंकर की पूजा करेंगे तो कम फल मिलेगा? तो पुरुषोत्तम महीना की इतना बड़ा महिमा क्यों है? मेरे हिसाब से पुरुषोत्तम महीना कोई बड़ी महिमा नहीं है। इतना सुनते ही दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए, पर मित्र की पुत्री थी इसलिए श्राप नहीं दिया। कहा, ठीक है, बड़े बड़े लोग पुरुषोत्तम महीना के महत्व को नहीं समझते हैं, तुम साधारण मनुष्य नहीं समझे, कोई बात नहीं, कहे भगवान कृपा करे। फिर उस कन्या ने भगवान शंकर की तपस्या की। 9000 साल तक जल के अंदर बैठ के तपस्या करते थे। गर्मी के दिन में आग जला करके तपस्या करती थी, और वर्षा ऋतु में पानी गिरता था, वर्षा के जल को सहते हुए 9000 साल तक कठिन तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी का दर्शन हुआ। इसने कहा कि प्रभु कृपा करके जो तपस्या किया था, भगवान शिव का दर्शन करते शरीर स्वस्थ हो गया। फिर कहा, प्रभु मुझे पति प्रदान कीजिए, पति प्रदान कीजिए। सब 5 बार भगवान शंकर से इसने कहा। भगवान शिव जी ने कहा कि तुमने 5 बार मुझसे कहा है पति दो, इसलिए आने वाले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। भगवान शिव जी वरदान दे करके चले जाते हैं और धीरे से इसका शरीर छूटता है। अगले जन्म में शरीर छूटने के बाद राजा द्रुपद यज्ञ कर रहे होते हैं, तो द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न होती है, इसका नाम पड़ता है द्रौपदी। और मत्स्यवेद यज्ञ करते हैं स्वयंवर में, जहाँ अर्जुन जाकर के स्वयंवर से द्रौपदी को उस मत्स्य का वेद करके प्राप्त करके चले आते हैं। और माँ के कहने के अनुसार सब 5 पति हो जाते हैं। कारण ये था, भगवान शिव ने पिछले जन्म में वरदान दे दिया था।
और कहा भगवान ने कि तुम लोग बड़े दुखी थे, कष्ट में थे, तो पुरुषोत्तम महीना आया तो तुम लोगों ने पुरुषोत्तम महीना में भगवान की उपासना नहीं की, साधना नहीं की, इसलिए तुमको 12 वर्ष का दुख और कष्ट मिल रहा है। इसलिए अब पुरुषोत्तम महीना में व्रत करना, सुंदर भगवान की पूजा करना, तुम्हारा दुख दूर होगा, राजपाट की प्राप्ति हो जाएगी और आने वाले जन्म में भी सुख समृद्धि मिलती रहेगी। और जो पुरुषोत्तम महीना का व्रत नहीं करता है, उपेक्षा कर देता है, साधन भजन नहीं करता है, आने वाले समय में दुखी और दरिद्र हो जाता है। तब पुरुषोत्तम महीना आया तो द्रौपदी ने भी, पांडवों ने भी सुंदर व्रत किया और भगवान कृष्ण की मंगल में आराधना की। इसके प्रभाव से, नियम के पालन करने के प्रभाव से फिर इनको अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो नारद जी जो है भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु, इसके पहले, पांडवों के पहले भी पुरुषोत्तम महीना का व्रत किसने किया था? तब भगवान नारायण कहते हैं, एक तृणधनवा नाम के राजा थे। क्या नाम था? तृणधनवा। इसकी सुंदर पतिव्रता पत्नी थी, 4 पुत्र थे और सुंदर राजपाट चल रहा था, बहुत सुख और बहुत आनंद था। कई 100 साल तक इस राजा ने सुख भोगा, आनंद किया। एक दिन इस राजा के मन में आया कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है, सत्कर्म किया है कि मुझको इतना सुंदर गुणवती पत्नी मिली है, सुंदर पुत्र मिला है, इतना राजपाट सुख संपत्ति प्राप्त हुआ है। इस तरह से मन में विचार करने लग गए। इनके सुंदर 4 पुत्र हुए। एक बार शिकार खेलने के लिए गया तो इनके सहयोगी छूट गए। एक सरोवर में पानी पिया, वहीं जाकर आराम करने लगा। तो एक तोता आया जब सो रहा था, पास में आकर के तोता कहता है कि राजन, अपने राजपाट में सुख संपत्ति में भगवान को भूल गए हो, परमात्मा तत्व को भूल गए हो, केवल सुख भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, तो परम तत्व को प्राप्त करो। तो तोता की इस बात को सुनकर के राजा घर आया, खाना पीना छोड़ दिया, अपने बेटा को राजा बना दिया और पत्नी से ही बातचीत नहीं करने लगा। पत्नी आकर के बोलती है, राजन क्या बात है, क्या कष्ट है, मुझको बताओ कि मुझसे कुछ गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, सुंदर सुंदर भोजन नहीं कर रहे हो, राजपाट में भी आपका ध्यान नहीं है। तब भी ये राजा दृढ़धनवा ने पत्नी से कुछ नहीं कहा। उनके यहाँ महात्मा वाल्मीकि ऋषि आए। वाल्मीकि ऋषि का इन्होंने पूजन किया और पूजन करके बताया कि महाराज, मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था, एक तोता ने आकर के मुझसे ऐसा कहा कि तुम मोह माया में, संसार में परमात्मा भगवान को भूल गए हो, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करो। कहे महाराज, तो तोता कौन था? तोता ने मुझसे क्या बात कही, और मुझको जो सुंदर राज मिला है, पतिव्रता पत्नी मिली है, आज्ञाकारी पुत्र मिला है, सेना संपत्ति धन मिला है, तो पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था, इस जन्म में राजा बन गया, पतिव्रता पत्नी मिली और सुख संपत्ति प्राप्त किया। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजन, पिछले जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुम सत्यवादी थे, पूजा पाठ करने वाले थे, और महात्मा गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी से तुम्हारा विवाह हुआ था। बहुत सुंदर तुम्हारा जीवन बीत रहा था, पर तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो तुम पुत्र न होने से दुखी हो गए। तुमने तपस्या की, तो ब्राह्मण देवता ने खूब तपस्या की और भगवान विष्णु प्रकट हो गए, दर्शन दिया, भगवान की स्तुति की। कहा महाराज, मुझको पुत्र नहीं है, कृपा करके पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया, तुम्हारे किस्मत में ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं लिखा, तुम्हारे किस्मत में पुत्र नहीं है। तब भगवान के वाहन गरुड़ जी ने भगवान से कहा, प्रभु, इन्होंने आपकी कितनी तपस्या की है, पति पत्नी दोनों परेशान हो रहे हैं पुत्र के न होने से, एक बेटा दे दो। तो भगवान ने कहा, गरुड़ जी आप ही आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे आशीर्वाद से बेटा हो जाएगा। तब गरुड़ जी ने आशीर्वाद दिया और गरुड़ के आशीर्वाद से पुत्र हुआ। गरुड़ ने कहा, भाई पुत्र तो ब्रह्मा के न होने पर ही मैंने दे दिया है, और ये पुत्र की आयु कम रहेगा, इससे सुख नहीं मिलेगा, कम समय में चला जाएगा, दुख मिलेगा, 12 साल रहेगा। पुत्र हुआ, दोनों पति पत्नी आनंदित हुए। वो बच्चा जो था उसका नाम था सुखदेव। धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक दिन नदी में जाकर के खेल रहा था, और नदी में खेलते खेलते वो बच्चा जो है जल में डूब करके समाप्त हो गया।
ये उसकी माता आई, अपने बेटे के शरीर पकड़ करके रोने लग गई। पिता आया, पिता भी जो है रोने लग गया। इतना रोया और दैवयोग से वर्षा होने लग गई। 1 महीने तक वर्षा हुआ, पूरा गांव नगर जलमग्न हो गया, सब तरफ पानी पानी हो गया। और ये माता और पिता दोनों बच्चे के शरीर को पकड़ करके रोते रहे। उसी बीच क्या हुआ, पुरुषोत्तम महीना आया। तो पुरुषोत्तम महीना आया, ये दोनों भोजन नहीं करते थे। अब 1 महीना भोजन किए बीत गया, भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम जप करते, भगवान का स्मरण करते, तो अनजाने में पुरुषोत्तम महीने का व्रत हो गया। और भगवान का नाम, वर्षा होती तो 3 बार स्नान करते थे, भोजन तो करते ही नहीं थे, तो नाम का जप हो गया, 3 बार स्नान हो गया। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने इनके पुत्र को जीवित कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस तरह से पुरुषोत्तम महीना का व्रत करने के कारण इनको पुत्र की पुनः प्राप्ति हो जाती है। उसने कहा महाराज, पहले आए थे तो आपने बेटा नहीं दिया था, अब आकर के बेटा को जीवित कर दिए, क्या बात है? तो उसने कहा भाई, अनजाने में तुमने पुरुषोत्तम महीने का व्रत कर लिया है, पुरुषोत्तम का व्रत करने के कारण मैंने तुमको, तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया है। इस तरह से कहते हैं कि पुरुषोत्तम महीना है। 12,000 साल तक कोई गंगा में नहाए, कितना? 12,000 साल तक गंगा स्नान करने का जो पुण्य होता है, वही पुरुषोत्तम महीना में किसी भी तीर्थ में नहा लोगे, एक बार उसका पुण्य हो जाता है। बोलो पुरुषोत्तम महीना की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। और कहा कि वो जो तुम्हारा सुखदेव नाम का बेटा था, फिर भगवान ने उसकी उम्र 12,000 साल कर दी, वही तुम्हारा बेटा, तुम दूसरे जन्म में ब्रह्मलोक गए मर करके, और ब्रह्मलोक के बाद तुम्हारा दुर्धनवा के रूप में जन्म हुआ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इस जन्म में ही पत्नी है, वही तुम्हारा पिछले जन्म का बेटा पिता है कहकर के उपदेश देने आया था। तभी राजा दुर्धनवा पुरुषोत्तम महीना का व्रत करते हैं, और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम गोलोक धाम विमान में चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस तरह से इसके अंदर बहुत कहानी है। एक बानर भी बिना अनजाने में पुरुषोत्तम महीना व्रत करके भगवान के धाम चला गया था। एक दुष्ट ब्राह्मण था, वो भी अनजाने पुरुषोत्तम महीना व्रत करके चला गया था। ये पुरुषोत्तम महीना है, पूरे महीने भर व्रत उपवास भी किया जाता है, रात्रि भोजन किया जाता है, लहसुन प्याज और बहुत सारा निषेध अन्न का भोजन नहीं करते हैं। इस महीने में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए। कांस के थाली में 30 पुए का दान होता है, मालपुआ, वो मालपुआ का दान थाली में रख करके बांध करके 30 ब्राह्मण को दे। 30 ब्राह्मण नहीं दे सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण को मालपुए का दान करे। जो अन्न है, वस्त्र है, सोना है, भूमि है, मकान, जो आप कर सकते हो, इस महीने में दान पुण्य सत्पात्रों को करना चाहिए। इस महीने में किया गया थोड़ा भी दान अनंत फल देता है, अक्षय फल देता है। थोड़ा भी व्रत, थोड़ा जो भी थोड़ा सा कर लोगे वो सबका अक्षय फल होता है। कि पुरुषोत्तम महीना तो भगवान के मंगल में नाम का महीना है। थोड़ा भी नाम जप कर लोगे, थोड़ा भी दान कर लोगे, और तीर्थ यात्रा चाहते बने तीर्थ यात्रा जाइए, नहीं जा सकते तो यही भगवान का नाम लीजिए, पवित्र नदियों में स्नान करिए, भगवान के मंगल में नाम भजन करिए और सुंदर भगवान की आराधना करिए। आइए, समय भी हो गया, इसी के साथ वाणी को विराम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब जिनको भी नित्य दान में जुड़ना है, अभी निवास में बैठे हैं, वहां आकर के दान करके रसीद ले लेना। बाद में आपका मन होगा हमारे बड़े भैया के पास, यज्ञाचार्य महाराज जी के पास, आप नित्य दान की राशि जमा कर देना, मैं आकर के दान की राशि लेकर के रसीद आपको दे दूंगा। और जिनको आज देना है तभी आकर के निवास में देकर के रसीद प्राप्त कर लेना। आरती के बाद बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आप सब सामने आ जाइए, आरती करेंगे। यहाँ के बाद भगवान की आरती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन